तब मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते। वो तब मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते। व्यवहार गोपियन के सुखमन सोने देते। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाय के राधा सो कहियो याद कर तो तेरो हारे रो। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाय के राधा से कहियो याद कर तो तेरो सावरो। वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे। 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 वृंदावन की फुलवारी हर कलियों में के उधो वृंदावन जइयो जाय के राधा सो कहियो याद कर तो तेरो शाम रो। ऊधो ऊधो वृंदावन जइयो जाय के राधा से कहियो याद कर तो तेरो शाम रो। कहने का भाव है भगवान की प्रभु की लीला तो बड़ी रसवरी है, लेकिन समय का भाव है। 4:30 बज चुके हैं, रुक्मिणी का भी विवाह करवाना है। यानी कहने का भाव है उद्धव गए हैं 6 महीने गोपिकाओं का सत्संग चला है। उद्धव को बड़ा घमंड था, लेकिन गोपियों के ज्ञान के आगे उद्धव का ज्ञान फेल हो गया। इस तरीका से 6 महीने बाद लौट करके आए हैं। उद्धव हाथ जोड़ गए, कहने लगे मुझे आज मालूम पड़ा है मेरा ज्ञान तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इधर में भगवान कन्हैया द्वारिका में बड़े प्रेम से रहते हैं। जब वो कालिया बन युद्ध करने के लिए आया था 3 करोड़ सेना को लेकर के, तो भगवान वहां से महलों से निकल करके राजस्थान में धौलपुर की तरफ भागते भागते गए हैं। अब तो वो धौलपुर के नाम से विख्यात है, पहले बोलते धौलापुर। वहां एक गुफा है, उसमें जाकर के कन्हैया छुप गए और काले वन पीछे पीछे भागता गया। भगवान ने अपना पीताम्बर लेकर के एक उसमें पुरुष सोरा जिसका नाम था मुचकुंद, अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया। भगवान एक ओटक में हो गए। जैसे आकर के लात मारी है कालियावन ने, जैसे मुचकंद उठ करके बैठे हुए जल करके राख हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये इक्ष्वाकु वंश में मानदाता का पुत्र था मुचकुंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक आध खता मैंने छोड़ दी है, लेकिन कल बता दूंगा क्योंकि समय अभाव है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। उसी द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। इधर एक राजा है जिनका नाम है राजा भीष्मक। एक राजा भीष्मक हैं द्वारिकापुरी में। अब तो सारे यादव सभी प्रेम से रहते हैं, कन्हैया प्रेम से रहते हैं। और राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुकुम भाव, रुकुमकेश, रुकुममाली,
रुकमरत और रुक्मी, इनकी एक पुत्री है, बाको नाम है रुक्मिणी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। राजा भीष्मक बड़े धर्मनीति पारण राजा हैं, लेकिन याद रहे कोई ज्यादा इंसान नीति नियम पर चलता है तो उस कुल में कोई एक न एक ऐसा पुत्र या बालक जन्म लेता है कि जो 7 पीढ़ी बनी हुई बात को और बर्बाद कर देता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत देर रह गई है मैया, आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में रुक्मिणी का मंगल कराएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मैया बड़े बूढ़े जितने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, जितने ज्ञानी पुरुष बैठे हैं और मैया भी मेरी बैठी हैं, सभी विद्वान हैं और मेरे इस गीत पे गौर करें। मेरा ये भजन कहाँ का है और लिया हुआ श्रीमद् भागवत से ही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और मैया संग संग बोलियो है और नहीं बोले आवे तो चुप रहियो बिल्कुल, लेकिन गौर करके सुनना। तुम सुनियो सरदारी कथा कहूँ अति प्यारी, तुम सुनियो सरदारी कथा कहूँ अति प्यारी। तुम सुनियो सरदारी कथा कहूँ अति प्यारी, तुम सुनियो सरदारी कथा कहूँ अति प्यारी। और क्या बड़ा टेढ़ी बात है। पीछे जन्म भयो बिटिया को पहले मर गई मैया, पीछे जन्म भयो बिटिया को पहले मर गई मैया। इस गीत को मैं गा रहा हूं, अगर कोई इसका जवाब दे तो खुश होकर के उसको मैं 21 रुपए का पुरस्कार दूंगा। खुश होकर के कोई ये ना कहेगा प्रसंग कर रहा है, मैं प्रसंग नहीं कर रहा हूं। अगर इस भजन का कोई जवाब देता है तो मैं खुशी से उसको 21 रुपए का पुरस्कार दूंगा। गौर करें मेरी बात पर। हे पीछे जन्म भयो बिटिया को पहले मर गई मैया, पीछे जन्म भयो बिटिया को पहले मर गई मैया। चारों वेद बखानी कन्या झूठी नन मेरे भैया, चारों वेद बखानी कन्या झूठी नन मेरे भैया। कैसे रची दई कैसे रची दई करतारी, एक एक शब्द नोट करें। पीछे जन्म भयो बिटिया को पहले मर गई मैया, और चारों भेद बखानी कन्या झूठी नाना मेरे भैया। कैसे रचती करतारी। और आगे धीरे धीरे भई सियानी कुआरी ने सुत जायो, धीरे धीरे भैया श्यामी कुआरी ने सुत जायो। धीरे धीरे
भाई सियानी कुआरी ने सुत जायो, धीरे धीरे भई सियानी कुआरी ने सुत जायो। भारी चतुर सुजान पुत्र को नाम संस करवायो, हरि चक्र सुजान पुत्र को नाम करण करवायो। भयो भारी जय हो भयो भारी तप धारी कथा कहूं चितारी। धीरे धीरे सियानी हुई है, एक पुत्र का जन्म दिया है बारेपन पर। वो इतना तपस्वी हुआ, इतना विद्वान हुआ, झूठी नाम कई पिता ने गोद खिलायो छैया। गौर करें, झूठी नाम कई पिता ने गोद खिलायो छैया। और लिखी भागवत बीच कुमार की बहन लगती है मैया, वही तो बहन है और वही मैया है। और भागवत के अंदर लिखी है दूसरे स्कंद में, और जी कहानी में आपको सुना दी है। इस कहानियों में बता रहा हूं, मैं सुना चुका हूं, लेकिन गौर करें आप। झूठी नाम कई पिता ने गोद खिलायो छैया, लिखी भागवत बीच कुमार की बहन लगती है मैया। भागवत बीच कुमार की बहन लगती है मैया। कैसे बने गई थी तो बहन, कैसे बने गई, कैसे बने गई महतारी कथा कहूं प्यारी। और लास्ट में श्रोता करो विचार प्रभु ने कहा रची रचनाएं, बड़ी टेढ़ी बात। श्रोता करो विचार प्रभु ने कहा रची रचनाएं, साची लियो माने पुत्र को पिता लगत नानाए। कोई तो पिता है और कोई फिर नाना है। हे श्रोता करो विचार प्रभु ने कहा रची रचनाएं, ये साची लियो माने पुत्र को पिता लगे नानाए। लिख राजन लिख राजन कथे डारी कथा अगर किसी पे जवाब आता हुआ हाथ पर करें और ना ही आ रहा हो तो 500 रुपया हमें दो, हम बताएं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। ऐसी कोई बात ना, अगर कोई पूछना चाहे मालूम है अच्छा बताए ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अच्छा बता दे, देख लो कितने बड़े पहलवान बन रहे हैं। पहले मुझे पूछ लिये तब बताए चाह रहे हैं, अब ना बता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। महाराज जी बता अगर पेट में दर्द हो जाने सिगबात लला अगर अभी बताए जाएंगे फिर कथा कह फिर का कहेंगे हमें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। गुरुजी आपके पास कोई कमी नहीं है, प्रसंग को बताएं।
तो ध्यान करें, मैंने पहले दिन कथा कही, पारारिक ऋषि कथा मैंने कही, जो तोता उड़ के आ रहा उस तेज को लेकर के जो पानी पे गिर गया, मछली निकल गई, मछली के अगर सत्यवती का जन्म हुआ, उसी सत्यवती के साथ में पारा ऋषि की कन्या थी और पारा ऋषि के ही और समागम से एक पुत्र हुआ था। वही की बात है, जलो यथा कंत के कंत पिता के पिता, वही पति वही पिता। जन्म हुआ था, बालक का नाम था वेद व्यास, कुआरी कन्या थी सत्यवती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचय, ऐसी कुवातना ये लेकरा देखने में छोटा है, लेकिन दुकान में मसाले की कमी नहीं है। बिन डारी के जी तो 9 दिना की कथा है। 2013 की बात रहे, भरतपुर से आगे आपने सुना हो, देखा भी होगा शायद, बेरी परकम एक गांव है, बेरी परकम। कथा तो कहवे गई हम 7 दिना की, 7 दिना पे 11 बजे, 11 पे 16 बजे, 16 पे 21 बजे, 21 बजे 31, 31 बजे 41, 41 बजे 51, 51 बजे 61, 61 बजे 71, 71 बजे जाके 81 दिना पे जाके कथा समापन हुई। पूरे चौमासे निकल गए थे, टेंट कम से कम 10 बजे लग चुका था। इसलिए मसाले में कहा था कि कमीना दुकान में बहुत मसाला भरा हुआ है और जैसा आप खरीदना चाहो वैसा ही मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचय, मैया झूठ ना बोल रहे, हमारे माँ बाप जब फोन करते थे तो कम से कम 10 बजे तो हमारे झूठे वादे है गए, क्योंकि वो कथा बढ़ जाती। पिताजी तो ये कह रहे हैं कि लड़का की पकड़ है गई है। दूसरे के फोन लगाए कि फोन पिताजी ने कही कि तुम कौन बोल रहे, मैंने कहा पापा जी मैं लेखराज बोल रहा हूँ। कि तू लेखराज है ही नहीं। तो मैंने पूछो का पूछा चाह रहे हो। पापा ने कही बता तेरी छोटी मौसी कहाँ भी आई है। मैंने पीतापुरा गांव में। लड़की को कहा नाम है, मैंने ओम श्री। उस पर कह लाली में 4 लाली हैं, 2 लल्लू हैं। तब बिना विश्वास हुआ था है तो लेखराज पर 3 महीने आएगा पूरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की यानी कहने का भाव है पूरे चौमासे 3 महीना की बारिश वही निकल गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इधर पितामह भीष्मक हैं, उनके 5 पुत्र हैं। एक पुत्री जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी बचपन से प्रेम करती है कन्हैया से, मैया की सेवा करती है। एक ही गीत गाती है कि मेरे पति बने वो श्याम सुंदर बने। लेकिन याद रहे एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद जैसे ही राजा भीष्मक ने देखा नारद जी आए हैं, नारद जी को सिंहासन दिया, बैठा ला और कही कि नारद जी एक बात बताइए कि न्यों देखो जितनी हमारी सुंदर लली है इतना सुंदर हमें दामाद मिल जाएगा का। अस्त्र का देखिए हाथ की। नारद जी बोले ये तो भगवान कन्हैया के लिए ब्याई जाएंगे। जो भगवान कन्हैया को नाम सुनो है। पितामह भीष्मक राजा भीष्म को बड़े प्रसन्न हुए हैं। लेकिन जो रुक्मणी का एक भाई था रुक्म, वो कहने लगा नहीं मैं कृष्ण के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। लेकिन नारद जी ने कहा कि अगर ये भगवान की शरण ले ले। रुक्मणी से एकांत में बात कही
कि अगर तुम भगवान की शरण ले लो तो आप स्वयं कृष्ण लेने के लिए आएंगे। अब तो दिन रात मैया ते प्रार्थना करे, हे माँ मेरे पति बने तो कृष्ण बने। आजकल की कब बच्ची ते कही जाए, बेटी तेरे लिए पति कैसा होना चाहिए, तो कृष्ण राम जैसे नहीं कहेंगी, कोई कोई तो कहेगी गोविंदा जैसा होए। अब नाम भूले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन रुक्मिणी मैया हृदय से प्रेम करती है कृष्ण को कि मेरे पति बने तो कृष्ण बने। एक दिन की बात है, मैया के मंदिर में जाकर के पूजा करी है, हे माता भवानी जगदम्बा तेरी कृपा से और मेरी अगर शादी हो तो मेरी पति बने तो कृष्ण बने। मैया ने और मंदिर में से एक फूल गिरा है, फूल जब हाथ पे गिरा है मैया समझ गई कि मेरी मनोकामना पूरी होगी। तो एक दिन का जिक्र था, मैया रुक्मिणी नेत्रों में आंसू निकल रहे थे भगवान की याद करते करते, क्योंकि रुकुम अपने साले के लिए शिशुपाल है, चमेली का राजा, वो अपने साले के लिए चाह रहा कि मैं अपनी बहन को अपने साले के साथ विवाह करूंगा। कहीं ऐसा हो सकता है? वो बातें जीजा कहे, वो बातें जीजा कहे। रुक्मिणी कहती है मेरे पति बने कृष्ण बने, मैया से जगदम्बा से प्रार्थना करती है, हे माँ एक दिन मैया ने स्वप्न में बताया कि तेरे पति तो जो अवश्य मिलेंगे। अब मैया की याद करके रुक्मिणी को नींद आ गई और मैया ने स्वप्न में हाथों पे मेहंदी रचाई है। और जैसे स्वप्न में कन्हैया पहुंचे, हुआ क्या है, और ऐसा होता है जिसकी अंतिम गता सोगता, सोते समय जिसका मन जिधर मुड़ जाता है उसको उसी तरीका का सपना होता है, और मरते समय जैसी सुरती बन जाए वैसा जन्म मिलता है। आज स्वप्न में मेहंदी हाथों पे लगी है और रुक्मिणी क्या देख रही है, वो करियाधिपति की सो गई धर मेहंदी, करियाधिपति की सो गई धर मेहंदी हाथों करियाधिपति की सो गई धर मेहंदी हाथों में, करियाधिपति की सो गई धर मेहंदी हाथों में। जब सपन में मेहंदी रखी हाथों पर, अब मेरे प्रभु सपने में आए किस तरीका से, सपने में आयो पूछैया, सपने में आयो पूछैया, सपने में आयो पूछैया, जन गोद बिठाई वो मैया, जन गोद बिठाई वो मैया, जाई आदि रतिया हो गई बातों ही बातों में, कहने का भाव है, ये मैया बीच में नगर रास्ता करियो, कृष्ण आए हैं और मैया के भवन में जैसे ही भगवान कन्हैया मंदिर के पीछे खड़े हैं, रुक्मिणी से रुकुम बोला क्योंकि सखियां हैं। अब कन्हैया बोले, अब सब नई नई चुनरी पहने सब सखियां, कन्हैया बोले ऐसा ना है जाए कि रुक्मिणी के चक्कर में कोई दूसरी चली जाए। कन्हैया बोले अब जब पहचान कैसे करो, तो न रुक्मिणी महसूस पड़ गई। रुक्मिणी मैया ने तात में कला बनो, कंगन बनो, वही हाथ ऊपर की तरफ करके कहा, कारी बहन चालक ये सेना कौन की ठाड़ी है। और जैसे ही हाथ में कंगन देखो, कन्हैया समझ गए यही हमारी चमक छल्लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो कन्हैया ने
रुक्मणी की एक कलाई पकड़ी है और रथ में बैठा लिया और लेकर के चले हैं, द्वारिका में पहुंच गए। और द्वारिका कहने का भाव यहाँ युद्ध भी हुआ है, शिशुपाल का, रुक्म का, कन्हैया से सबको हरा दिया है। बलराम भी आए थे यहाँ, लेकिन जीत करके रुक्मणी को लेकर के विवाह कन्हैया का हुआ है। रुक्मणी सज रही हैं, रुक्मणी कहती हैं, क्या कहने लगी? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, जय जय। मेहंदी रचा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। और बोली भैया, ऐसी चूड़ी पहनू का बउनाए भूत, ऐसी चूड़ी पहनू का बउना छूटे, रीति की रीत का बउनाए छूटे, रीत की रीत का बउना छूटे, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा लो, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा लो, अटल सुहागिन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी रचा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की सजनी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गुरु ने मेरी कीनी लगाई, अरे प्रभु ने मेरी मांग भराई, प्रभु ने मेरी मांग भराई, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, 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 मुझे श्याम
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही रुक्मणी का श्रृंगार किया है, ए मैया सब बैठ जाओ, मैया बैठ कर जाइयो। और रुक्मणी मैया ने और जैसी माला हाथ में ली है, सखियां साथ में खड़ी है, और जैसे ही इशारा किया है, आज रुक्मणी मैया ने और माला लेकर के भगवान कन्हैया के गले में डाली है। बोली कन्हैया लाल की, भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव रुक्मणी मैया की। तन्नो हरि। और न्या की तरह बैठ जाओ हैं, और मैया अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और काना का तो दिल दीवाना लगता है। आज रुक्मणी कन्हैया का विवाह हो रहा है, और रुक्मणी कन्हैया के विवाह में हम कुआ मालूम है पंडित जी, हम कौन है मालूम है? हम तो मोड़ा भाई हैं, हम बैंड बजा रहे हैं, बैंड बजाए हैं। अरे दूल्हा चांद फेरा बना जन्मों का
अब तो मैया रुक्मणी और कृष्ण की भामर पड़ी है और मंडप के नीचे बैठे हैं और कन्यादान का समय आया है। और मैया सबसे पहले परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज और पूजन करें, कन्यादान करें। उसके बाद में जितनी मैया बैठी हैं और सभी बारी बारी आए और कृष्ण रुक्मणी का मंगला जो भी जैसा मन में हो वैसा दान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक एक करके आती जाओ और कन्यादान करती जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बारी बारी मैया आती जाएं और कन्यादान करते हैं, अपनी अपनी जगह बैठते हैं। ले लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो रे। ले लियो कन्यादान, दानन में दान बड़ो रे। सुगर बर ढूंढो, चतुर बर ढूंढो। अम्माल गई कन्या दान, दानन में दान करो। अम्माल गई कन्या गाऊ सुगर बर ढूंढो, चतुर बर ढूंढो। गाऊ सुगर बर ढूंढो, चतुर बर ढूंढो। मैया
मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना अरे मोहन में तेरा दीवाना गाँव अब बस यही तराना गाँव अब बस यही तराना मेरे हाथ से जीवन की बटुरार है वाला तेरा यार है मेरे अनका मोहन तू दिलदार है राधे। जीवन अब तेरे सहारे तेरा प्यार जो जीवन अब तेरे सहारे जीवन अब तेरे सहारे आज तेरे इस जीवन की बतवार है मेरे मन का मोहन विश्वास है तेरे हर एक बात से मुझे एतबार है तेरे मन का
भगवान कृष्ण की आज एक विवाह हो गया, कल 16,108। वैसे आधी शादी बता दी मैंने कुबजा की, 16,108 शादी और बताएंगे। और भगवान कन्हैया का जो पुत्र था प्रद्युम्न और मर की चोरी। ओ प्रभु जी की जय जयकार। सिरे बांकी बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ लाला तेरे गुण गाओ, आरती गाओ लाला तेरी गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें ले जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें ले जाओ, मुरली की बजैया तेरी आरती गाओ, तेरी माँ की बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोरा मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारे मुरलिया निज मन मोवे, प्यारी मुरलिया निज मन मोहे, पाछ बिपे में तो बल बल जाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास की नाथ आपो, व्यास नाथ की नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्रभु साथ आपो, सुख दुख जीवन प्रभु साथ साथ हो, न चरण में बल बल जाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरण में शीश झुकाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाओ, जो नर नारी त्यागी आरती गावे, जो नर नारी त्यागी आरती गावे, बसे बैठोट रम पद पावे, पद बैठोट रम पद पावे, आजारी कन्हैया तुम झूला झूलाओ, श्री बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको बुलाओ, आरती गाओ प्रभु आपको बुलाओ, आपको बुलाऊं खाना आपको ले जाऊं, आपको बुलाऊं गाना
आपको ले जाऊं बलदाऊ की मैया तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो छवि को मैं तो मन में बसाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ की 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 बिहारी आरती गाऊं श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो सूत जी महाराज की जय हो व्यास भगवान की जय हो परिचित महाराज की जय हो सरस्वती माता की जय हो गणेश भगवान की जय हो बस्ती मैया की जय हो चामड़ मैया की जय हो कीला रानी की जय हो दुर्गे महारानी की जय हो सती मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो नंगर खिरे वाली मैया की जय हो गुरु महाराज की जय हो मात पितन की जय हो संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो आरती करैयन की जय हो कलश्वरी देवियों की जय हो मात पितन की जय हो बड़े बूढ़े ने की जय हो भक्त और भगवान की जय हो धरती मैया की जय हो आकाश देवता की जय हो वरुण देवता की जय हो पवन देवता की जय हो अग्नि देवता की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी आरती ले करेंगे पर अपना स्थान ग्रहण करें। और ये अजय कुमार जी महाराज दो सौ इक्यावन मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान किया है। एक बार सभी प्रेम से ताली बजा के स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा हे दीनों के दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा और खुशियों का माहौल बना रहे, ये मेरी कामना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर हकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतर तिंडित विदंडित पीताम्बर धारी बाल कृष्ण कन्हैया लाल का दूसरा रूप यानी श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद व्यास सबसे पहले लिखते हैं, भाग्योदयन भोजन समर्जितेन सत्संगवते चलवत पुण्य हो यदा वही। एक जन्मों का नहीं जान कितने जन्मों का जब ये पुण्य एकाग्र होता है तब कहीं मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। भगवत प्रेमी जनों,
और ये सौ अवसर प्राप्त उन्हीं को होता है जिसके ऊपर पार ब्रह्म परमात्मा की, गुरुदेव की, माता पिताओं का आशीर्वाद होता है। तुलसीदास बाबा इशारा कर रहे हैं, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। 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 और ये मन्नालाल कुशवाहा जी खेड़ा जवार के रहने वाले, और ये 151 रुपए की मुद्राओं का हार पहना कर सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में, आंगन में और इतनी कृपा दृष्टि बना रखना, हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए माताओं, भाइयों, गुसाई बाबा लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। ये देवताओं को भी पाना नाम उसके मुल्क में है, लेकिन ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, परमात्मा की देन है, इसको वृथा में मत गमाओ। अगर एक बार ये जीवन धोखे से भी निकल गया तो प्रभु की कृपा से फिर मिले या ना मिले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले एक श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वत प्रत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सत धन चित धन आनंद, यानी पहले भी सत्य है और अंत में भी सत्य है और मध्य में भी सत्य है, उसी को सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। बोलिए भक्त और भगवान। शिवम और मानव, एक को तो भूल गए, रूपेश, ये तीनों बालक सम्मान करके गए हैं। कितनी बड़ी इन बालकों को शाबाशी दी जाए। बड़े बड़े व्यक्ति इस मंच पर चढ़ने के और कपते हैं, और देखो तीनों बालक झटका में आए, मेरा सम्मान करके चले गए हैं। भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, इन बालकों की सद्बुद्धि ऐसी बना रखना, आगे भविष्य में उज्जवल बने, यही मेरी कामना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए रोजीना की तरह
मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके और प्रभु का संकीर्तन सभी मिलकर के बोलेंगे मैया हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन के वृक्ष को और ये श्री सुखराम जी के सुपुत्र और प्रशांत कुशवाहा जी 221 रुपए की मुद्राओं का हार पहना करके सम्मान किया है। परमात्मा इन बालकों की सद्बुद्धि बनाए और भविष्य उज्जवल बने, यही मेरे दिल की कामना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई। असो मत मैया हो, हमें मालूम है लला की जी में देख के तुम हंस रही हैं। अब तो नया पैंट जिनसे बोलो ये वो पहले तो फटवा रहा हुआ है। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। आइए सभी मिलकर के 2 मिनट और भगवान का संगीत मिलकर के बोलेंगे। अरे श्री बांके बिहारी लाल गोपाल हो मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल। श्री बांके बिहारी नंदलाल गोपाल मन रखियो अपने चरण में। बांके बिहारी लाल गोपाल रखियो अपने चरणन में। मन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो देव वृंदावन। मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो श्री वृंदावन में। रखियो अपने चरणन में। मन रखियो देव